पुतिन ने ट्रूप्स को 36 घंटे के सीज फायर का ऑर्डर दिया है। 7 जनवरी की मध्य रात्रि तक जारी रहेगा सीज फायर। रूस में क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर सीज फायर का ऐलान किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिसमस रूस में कहां से अभी आ गया, क्रिसमस तो 25 दिसंबर को होता है। तो ऐसा नहीं है। दुनिया के 15 देश हैं जो जूलियन कैलेंडर को मानते हैं और 7 अगस्त को मनाते हैं क्रिसमस, जबकि जॉर्जियन कैलेंडर को मानने वाले 25 दिसंबर को मानते हैं। 7 जनवरी को मनाने वाले आते हैं वो रूस यूक्रेन दोनों 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। पुतिन के सीज फायर को यूक्रेन ने बताया पाखंड। बड़ी खबर, पुतिन के सीज फायर को यूक्रेन ने बताया पाखंड। सीज फायर के पीछे पुतिन की खतरनाक चाल है, ये यूक्रेन कह रहा है। बाइडेन बोले सीज फायर के बहाने ऑक्सीजन तलाश रहे हैं पुतिन। देखिए तो तमाम देशों का रिएक्शन आया है। अमेरिका कह रहा है कि ये रूस ऑक्सीजन ले रहा है इस वॉर में, बहुत थक गया अपने आप को, कहीं ना कहीं वो रिजुवेनेट कर रहा है इस सीज फायर के जरिए। जर्मनी ने कहा शांति चाहते हैं तो अपनी सेना वापस बुला ले पुतिन, क्यों वहां पर सीज फायर का नाटक कर रहे हैं। तो तमाम देशों का रिएक्शन, यूक्रेन धोखा बता रहा है, बाइडेन ऑक्सीजन लेने की कोशिश बता रहे हैं, जर्मनी कह रहा है कि अगर शांति चाहते हैं तो सेना ही वापस बुला ले। एक और बड़ी खबर है, युद्ध को लेकर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने बड़ा दावा किया है। मार्च के अंत तक खत्म कर देंगे यूक्रेन युद्ध, ये कहा है यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने। सुनिए, मार्च में आपको मार्च कहां से आया। इतने ताबड़तोड़ हमले करेंगे कि रूसी फौज भाग जाएगी, ये यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ कह रहे हैं। मार्च में विध्वंसक हमले के बाद हार जाएगा रूस, ये यूक्रेन ने कहा है। तो मार्च दी एंड, लगातार हम बात कर रहे हैं, क्या मार्च में वाकई दी एंड हो जाएगा और ये यूक्रेन से होगा या रूस से होगा, ये भी तो एक सवाल है। पहले आपको बताते हैं खबर क्या है। पहली बार पुतिन ने 36 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। ऐलान के पीछे की वजह, रूस के ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाने के लिए सीज फायर का ऐलान जो 7 जनवरी को मनाया जाता है। अब समझिए, यूक्रेन का दावा, अमेरिका का दावा और जर्मनी का दावा क्या है। यूक्रेन का दावा है पुतिन का सीज फायर पाखंड है। अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर के जरिए पुतिन इस युद्ध में दरअसल ऑक्सीजन तलाश रहे हैं, अपने थके हुए सैनिकों को थोड़ा सा वो सुस्ताने का और अपने आप को रिफ्रेश करने का मौका दे रहे हैं। जर्मनी कह रहा है शांति चाहते हैं तो सेना वापस बुला ले पुतिन। इतनी ही शांति अगर उनको पसंद है तो ये सीज फायर क्यों, सेना ही क्यों नहीं वापस बुलाई जाती है। लेकिन ये सीज फायर वाकई क्रिसमस के लिए हुआ है या इसके पीछे वाकई कुछ वजह है। सीज फायर कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक आपको मैं बताता हूं, क्रिसमस के बाद रूस की बड़े हमले की प्लानिंग है। एक, कैमरा थोड़ा क्लोज कीजिए इसको। दूसरा, हमले का नया रूट प्लान बना सकते हैं या रूट प्लान कर सकते हैं पुतिन, यह भी हो सकता है यहां पर। ये दो वजह, एक क्रिसमस के बाद बड़े हमले की प्लानिंग है रूस की, दूसरा हमले का नया रूट प्लान कर सकते हैं पुतिन। ये देखिए, दूसरी 2 वजह और हैं यहां पर। रूसी फौज का हौसला बढ़ाने का प्लान है यहां पर, और चौथा, सीज फायर के दौरान किसी भी हमले को आधार बना सकते हैं पुतिन। ये यूक्रेन का दावा है। ये यूक्रेन दावा कर रहा है कि ये जो 4 वजह मैं आपको दिखा रहा हूं, इन चारों वजहों की वजह से ये एक षड्यंत्र लगता है। आइए इससे जुड़े कुछ और जानकारी आपको देता हूं। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का क्या दावा है। वो कह रहे हैं कि ये मार्च तक हम रूस पर इतने हमले करेंगे कि वो यहां से भाग जाएंगे। रूस की मार्च तक युद्ध को खत्म कर देंगे। ये थोड़ा सा गलत हुआ है। वो ये दावा कर रहे हैं कि हम इतना ज्यादा उनको वो करेंगे कि हम इतने हमले करेंगे कि रूसी फौज भाग जाएगी। क्राइमिया से लेकर डोनबास तक छुड़ा लेंगे, ये दावा किया है यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने। लेकिन क्या ये संभव है जनरल दत्ता? क्या आपको लगता है कि वाकई यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि फिलहाल तो हमने ये देखना है कि रशिया क्या प्लान कर रहा है। रशिया ने पहले से प्लान करके, मोबिलाइजेशन करके, अपना डिफेंस प्रोटेक्शन बढ़ा के, अपना आर्सेनल जिसमें मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपनरी, अपने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड मैकेनाइज्ड फोर्सेस, T-90 टैंक्स वगैरह सब डिप्लॉय कर दिए हैं। उसने अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करके जो फॉरवर्ड असेंबली एरियाज हैं वहाँ तक वो लेके आ गया है। जो पीछे अटैक हुआ जिसमें यूक्रेन का कहना था कि उसने 500 सोल्जर मार दिए रशिया के, ये क्या हो रहा है? ये वो है कि जो मोबिलाइजेशन हुई है रशिया की, रशियन फोर्सेस आप स्टेज कर रही हैं अपने आप को एक बड़ा अटैक करने के लिए। तो फिर क्या मतलब प्रोफेसर अमिताभ, जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं क्या वो बात सही है? क्या जो बाइडेन कह रहे हैं वो बात सही है कि रशिया ने ये एक जो सीज फायर किया, इसके पीछे एक प्लान है, प्लान्ड सीज फायर है ये?
देखिए, अगर युद्ध चल रहा हो और यूनिलैटरली कोई सीज फायर करता हो तो उसमें थोड़ा सा आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए। ये दो चीज है। पहली है कि जो अपनी क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है पुतिन की, जो ईस्टर्न यूक्रेन में बहुत ज्यादा है और रूस में तो है ही, उसको एक तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए हम तो शांति चाहते हैं, शांति मिल नहीं रही है, इसके बाद अगर शांति नहीं मिली तो हम ऑफेंसिव पे जाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेस्ट क्या नहीं कर रहा है जो करना चाहिए था, कि ये इनको ऑफेंसिव वेपन्स नहीं दे रहा है। पेट्रियट मिसाइल अभी भी डिप्लॉय करने में 6 महीने मिनिमम लगेंगे। 6 महीने लगेंगे जी, साल भर लगते हैं लेकिन मिनिमम 6 महीने। अगर फास्ट फॉरवर्ड में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो 6 महीने लगेंगे। नहीं तो उसके पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है कि हो सकता है मैन ऑन द ग्राउंड्स भेजे अमेरिका, और वो अगर उनके एक्टिव सैनिक ना हो तो हो सकता है पूर्व सैनिक हो, मर्सनरीज हो, क्योंकि 90-92 लोग एक बैटरी में लगते हैं और इतनी जल्दी ट्रेनिंग कैसे? 6 महीने में तो वॉर का डिसीजन भी आ जाएगा सर। वो असंभव है करना, इसलिए कि अगर वो मैन ऑन द अगर सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड भेजते हैं तो वो नेटो का इंटरवेंशन होगा, अमेरिका का जो वॉर को एनलार्जन करेगा। आपने अभी डॉक्टर घोष ने कहा कि उनके जो शिप्स हैं वो मेडिटेरेनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, हाइपरसोनिक शिप्स। इसका क्या अंदेशा है कि ये वेस्ट को भी, नेटो को भी थ्रेटन करना चाहते हैं कि अगर बात बिगड़ी, अगर ऑफेंसिव वेपन्स ज्यादा आए तो हम ऐसा कर सकते हैं। उनका अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है कि मार्च तक वे वेट करेंगे कि अगर जो पीस इनिशिएटिव शुरू हुआ है और जो ये ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर वो स्थिर होता है तब बात आगे बढ़ेगी।